हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे डेटावीव मॉड्यूल्स की। ओके, तो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर जो हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है ऑफिशियल, यहाँ से इसको उठा के एंड फॉर्मेट करके यहाँ पर रख लिया सो दैट कि आप लोगों को एक्सप्लेन करना इजी हो जाए एंड आप लोगों को अच्छी से समझ में भी आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं हमारे डेटावीव में। तो सबसे पहले देखिए, डेटावीव फंक्शंस आर पैकेज्ड इन मॉड्यूल्स। जो हमारे डेटावीव में फंक्शंस होते हैं वो पैकेज्ड होते हैं इनसाइड द मॉड्यूल। सो बेसिकली मॉड्यूल कंटेन्स functions. Okay, so functions in the core module are imported automatically into your database script. यानी कि जो हमारे functions हैं जो कि core module के अंदर अवेलेबल हैं, उनको वो क्या होते हैं ऑटोमेटिकली हमारी स्क्रिप्ट में इंपोर्ट हो जाते हैं। हमें उन्हें एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। टू यूज अदर मॉड्यूल्स यू नीड टू इंपोर्ट द मॉड्यूल और फंक्शंस यू वांट टू यूज बाय एडिंग द इंपोर्ट डायरेक्टिव टू द हेड ऑफ योर डेटाबेस स्क्रिप्ट। यानी कि जो अदर मॉड्यूल्स हैं उनको अगर आपको इंपोर्ट करना है या फिर मॉड्यूल के किसी स्पेसिफिक फंक्शन को इंपोर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट डायरेक्टिव यूज करके हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारी डेटाबेस स्क्रिप्ट में। तो हम इसे कहाँ पर लिखेंगे, इंपोर्ट वाले स्टेटमेंट को डेटाबेस, जो हमारी डेटाबेस स्क्रिप्ट है उसके हेड में लिखते हैं हम इंपोर्ट स्टेटमेंट। सो देखिए, दीज आर 3 डिफरेंट वेज टू इंपोर्ट मॉड्यूल इन अवर डेटाबेस स्क्रिप्ट। सो फर्स्ट, ये जो हमारा फर्स्ट जो वे है टू इंपोर्ट डेटाबेस मॉड्यूल्स वो इस टाइप से है। देखिए, आपको क्या लिखना है, डेटा DW कॉलन 2 टाइम्स कॉलम देन कोर मॉड्यूल का नेम देन अगेन 2 टाइम्स कॉलन देन आप क्या लिखेंगे, उस मॉड्यूल का नेम क्या है हमारा डेटावीव। जो कोर हमारा कोर है उसके अंदर हमारा क्या है, स्ट्रिंग्स जो हमारा मॉड्यूल है इसको हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया है। ओके, लाइकवाइज हमने क्या किया है, यहाँ पर स्ट्रिंग्स जो मॉड्यूल है इसके कैमेलाइज कैपिटलाइज फंक्शंस को इंपोर्ट किया हुआ है। जो थर्ड स्टेटमेंट है इसमें हमने क्या किया हुआ है, हमने स्ट्रिंग्स मॉड्यूल के सारे फंक्शंस को इंपोर्ट किया हुआ है। स्टार लगाकर हम क्या करते हैं, सारे ही फंक्शंस को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो द वे यू इंपोर्ट ए मॉड्यूल इम्पैक्ट्स द वे you need to call its functions from a database script. ओके, सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द वे यू इम्पोर्ट ए मॉड्यूल, जिस तरीके से आप किसी मॉड्यूल को इम्पैक्ट करेंगे इंपोर्ट करेंगे वो आपको उससे डिसाइड होगा कि आप उस मॉड्यूल के फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं। इफ द डायरेक्टिव डज नॉट लिस्ट स्पेसिफिक फंक्शंस टू इंपोर्ट, जो हमारा डायरेक्टिव है वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि हमने कोई स्पेसिफिक फंक्शन इंपोर्ट किया हुआ है या फिर हमने स्टार फ्रॉम लगाकर इंपोर्ट नहीं किया हुआ है किसी मॉड्यूल को, तो उस केस में क्या होगा, यू नीड टू सो इस केस में क्या होगा, जब हमने क्या किया हुआ है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन को इंपोर्ट नहीं किया हुआ है और नहीं हमने स्टार फ्रॉम लगाया हुआ है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, यू नीड टू स्पेसिफाई द मॉड्यूल व्हेन यू कॉल द फंक्शन फ्रॉम योर स्क्रिप्ट। हमें उस केस में क्या करना होगा, स्पेसिफाई करना होगा मॉड्यूल को जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इंपोर्ट डायरेक्टिव डज नॉट identify any functions to import from the string module, so it call the pluralize function like this, strings module का name then pluralize function। ओके, सो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, इस तरीके से हमने इंपोर्ट किया स्ट्रिंग मॉड्यूल को एंड देन स्ट्रिंग मॉड्यूल को हमें कोई भी फंक्शन कॉल करना हो तो हमें उससे पहले क्या लिखना होगा, हमारे मॉड्यूल का नेम स्ट्रिंग्स एंड देन फंक्शन का नेम। सो देखिए, चलिए हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ चलते हैं। देखिए, हमने इंपोर्ट किया, हमने डेटाबेस स्क्रिप्ट के हेड में लिखा हुआ है इंपोर्ट स्टेटमेंट एंड देन हमने मॉड्यूल का नेम लिखा है, देन उसके फंक्शन का नेम जिसको भी हमें कॉल करना है। इसने क्या किया, यहाँ पर अपना काम कर दिया, इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। सो इस तरीके से आप अदर फंक्शंस भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं स्ट्रिंग मॉड्यूल के। सो ये था हमारा फर्स्ट वे टू इंपोर्ट मॉड्यूल। नेक्स्ट क्या है, द नेक्स्ट एग्जांपल, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक फंक्शन टू इंपोर्ट।
The next example identifies a specific function to import from the string module. So it can call the method like this. अब हमें क्या करना है, ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये क्या कर रहा है, किसी स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल कर रहा है हमारे प्रोग्राम में. ओके, सो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, देखिए यहाँ पर चलते हैं. देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे हमने क्या लिखा, इम्पोर्ट प्लूरलाइज फ्रॉम स्ट्रिंग्स मॉड्यूल, राइट. तो हमने यहाँ पे स्पेसिफिक फंक्शन है प्लूरलाइज को कॉल कर रहे हैं, वो भी स्ट्रिंग मॉड्यूल के. तो हमें डायरेक्ट, अब देखिए यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया हेड में कि भाई हम इस फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हैं अपने स्क्रिप्ट में. तो इस केस में आपको यहाँ पर मॉड्यूल का नेम लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल कर लेंगे. और इसने क्या किया, हमारा काम कर दिया है, प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमारे स्ट्रिंग को बॉक्सेस में कन्वर्ट कर दिया है. सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक फंक्शन को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने स्क्रिप्ट में. तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट है, so the next example, import all functions from the string module so it can call the method like this. अगर हम यहाँ पर जाएं तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या किया हुआ है, हमने स्ट्रिंग मॉड्यूल से वेट यार, शिट, इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड ओहो, ओके. सो कीवर्ड इशू है एक्चुअली, तो इट इज नॉट लेटिंग मी टू पेस्ट द कंटेंट. ओके फाइन. सो हमने क्या किया, यहाँ पर प्लूरलाइज फंक्शन का कॉल कर लिया है डायरेक्टली, सेम तरीके से जैसे हम किसी स्पेसिफिक फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे थे. और जब हम उसे कॉल कर रहे थे, यहाँ पर दोनों तरीके, मतलब दोनों वेज में क्या है, हमारा सेम तरीका किसी फंक्शन को कॉल करने का. यानी कि जब आप अगर आप यहाँ पर जाते हैं, जब आप इस तरीके से किसी फंक्शन को इंपोर्ट करेंगे और स्टार लगाकर इंपोर्ट करेंगे, तो दोनों का कॉलिंग का जो तरीका है फंक्शन को वो सेम है इस तरीके से. तो यहाँ पर भी हमारा काम हो रहा है, प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है हमारा स्ट्रिंग. ओके, सो अभी आपको क्लियर होगा. स्टार का मतलब बेसिकली क्या होता है, स्ट्रिंग मॉड्यूल के सारे फंक्शन को क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो हमारी इस स्क्रिप्ट के अंदर. तो हमारे इसने क्या किया, स्टार का मतलब हमने स्टार लगाकर सारे के सारे फंक्शन को इंपोर्ट कर लिया अपने इस स्क्रिप्ट के अंदर. ओके, कॉलिंग का तरीका सेम है, आपको यहाँ पर मॉड्यूल का नेम नहीं लिखाना, जस्ट आपको फंक्शन का नेम लिखना है. आई होप क्लियर हुआ होगा. आगे बढ़ते हैं. सो ये था हमारा थर्ड एंड द लास्ट वे टू इम्पोर्ट modules in our database script. So the next example, import all functions from the string module so it can call the method like this. Okay, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, string module के सारे फंक्शन को import कर लिया है start लगाकर. So हमने अभी क्या देखा कि हम 3 different ways से modules को अपने script में import कर सकते हैं. जो तीनों different ways हैं वो हमारे इस टाइप से हैं. ओके, तो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग मॉड्यूल को इंपोर्ट करा है, स्पेसिफाई नहीं किया है कि कोई भी स्पेसिफिक हम फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हैं. यहाँ पर हमने स्पेसिफाई कर दिया कि स्पेसिफिकली इन 2 फंक्शंस को इंपोर्ट करें. आप इस तरीके से कॉमा लगाकर मल्टीपल फंक्शंस को भी इंपोर्ट कर सकते हैं. एंड यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया हुआ है कि हम स्टार लगाकर सारे के सारे फंक्शंस को इंपोर्ट कर रहे हैं. आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये तीनों चीज़ें. अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं. इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय.